हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रबी का पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। रबी मतलब गेहूं के जो पंजीयन है उसको करने के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क वाले जितने भी एमपी ऑनलाइन मित्र है उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने भी इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन करना क्या रहेगा, यहाँ पर किसी भी एक टैब के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वापस से ऐसे अंदर जाओगे, वापस से आपको यहाँ पर होम पेज देखने को मिल जाएगा। होम पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके सामने रबी 2025-26 का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो पंजीयन कियोस्क है उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा वो पहले आपको समझ लेना है। जैसे आप यहाँ पर पंजीयन कियोस्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारियां यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब देखिए आवश्यक सूचना में क्या क्या रहेगा पहले वो आपको समझ लेना है। 2026 और 27 के लिए अगर आपको पंजीयन करना है तो क्या क्या जानकारी आपको करना रहेगा। सर्वप्रथम तो आपको अपना केंद्र बनाना रहेगा। दूसरा है कि केंद्र के लिए ऑपरेटर और मैनेजर की जानकारी को भरें, ये जानकारी भी आपको करना रहेगा। केंद्र का पंजीयन होने के पश्चात केंद्र का सत्यापन जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जाएगा, वो मैं आपको आगे सारी जानकारी बताऊंगा। जब केंद्र का सत्यापन हो जाता है तो केंद्र के मैनेजर के द्वारा मोबाइल के नंबर पर ओटीपी वगैरह सब आपके पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर सत्यापन होने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड भी आ गया। आईडी पासवर्ड आने के बाद में क्या रहेगा, फिर आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में यहाँ पर किसान का पंजीयन आपको कर देना है। तो ये सारी जानकारी तो आपने समझ लिया। करना कैसे है पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कियोस्क सीएससी निर्धारण। सीएससी क्या है, तो कोई से भी कियोस्क आपके पास है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब दो जानकारियां यहाँ पर ओपन होती है। दो कैसी, एक तो नया पंजीयन, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर नया पंजीयन होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले आपका जो आईडी वगैरह कुछ बना हुआ है तो आप अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो पूरी जानकारी जो आपने पिछले साल या उसके साथ पिछले साल आपका जब आईडी बना था तो वो पूरी जानकारी यहाँ पर पेश होकर के आ जाएगी। अगर आपके पास पहले से कोई पंजीयन नहीं है तो फिर नया पंजीयन करेंगे। मैं दोनों जानकारियां आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। अब जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया तो जो पहले का हमारा पंजीयन था वो क्या था, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और कौन से गांव से पहले पंजीयन, वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने पहले सीएससी कॉमन सेंटर के द्वारा हमारे पास पंजीयन किया था और अप्रूवल भी हुआ था, उसी से हमने यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ पंजीयन सारे जानकारी हमने किया था। तो यहाँ पर करना क्या था, यहाँ पर आपका जो पंजीयन कोड है वो दिख जाएगा, संस्था का कोड, ठीक है ना। अगर आपने सीएससी लगाया है तो सीएससी का कोड, यहाँ पर संचालक का नाम, संचालक का आधार कार्ड नंबर दोनों जगह भरते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी और पूरा पता आपको यहाँ पर देना रहता है। यहाँ पर एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को सबमिट करके आगे बढ़ाना रहेगा। मैं पूरी जानकारी बताऊंगा अभी, लेकिन अभी हमको क्या करना है वो समझ लीजिए। हमें यहाँ पर करना है नया पंजीयन, न्यू आवेदन आपको करना है। तो यहाँ पर न्यू मतलब नया, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आपका जो भी जिला है उस जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जो भी जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट होने के बाद में आपका जो भी तहसील लगता है उस तहसील को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जहां पर आपका कियोस्क है वो आपको यहाँ पर तहसील आपको सेलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ पर आपका गांव हो, अगर शहर में हो तो शहर करेंगे, गांव हो तो गांव करेंगे, जो भी आपका लगता है। जैसे हमारा कस्बा आष्टा है, तहसील और यहाँ पर सिटी दोनों ही एक ही है, तो यहाँ पर हमने उसको चुना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको समझना रहेगा। संस्था का प्रकार आपको चुनना रहेगा, आप किसके द्वारा यहाँ पर पंजीयन का आपका केंद्र बनाना चाहते हैं। नंबर एक, अगर आप लोक सेवा केंद्र इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी लोक सेवा की आएगी। यहाँ पर आपके सामने यूएस के आईडी जो लोक सेवा से मिलती है वो डालेंगे, संचालक का नाम डालेंगे, आधार कार्ड नंबर दोनों संचालक का भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, सारी जानकारी भर देंगे। सेम इसी प्रकार से अगर आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं तो आप एमपी ऑनलाइन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप एमपी ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन की कियोस्क की आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। संचालक का नाम, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपको जानकारी देना है। आपके पास इसी प्रकार से सीएससी हो, अगर कॉमन सेंटर हो तो कॉमन सेंटर करेंगे। और अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास साइबर कैफे तो होगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइबर कैफे आपको चॉइस कर लेना है। अब आपको कोई सी आईडी वगैरह नहीं लगानी, सिर्फ आपका गुमास्ता आईडी। गुमास्ता हर व्यक्ति का, हर दुकानदार का बना होता है। तो यहाँ पर अपना गुमास्ता के जो नंबर रहते हैं वो इंटर करना है। यहाँ पर संचालक का नाम लिखना है, दोनों जगह आपको यहाँ पर संचालक के आधार कार्ड को फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे।
जीमेल आईडी और पता, ये पूरी जानकारी होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है सेंड ओटीपी। जैसे आप ओटीपी के लिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आपके पास मोबाइल पर आएगा। यहाँ पर जो ओटीपी आपके पास आया उस ओटीपी को आपको सबमिट करना रहेगा, यहाँ पर इंटर करना रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को सेव कर लेना है। चलो यहाँ तक तो पूरी जानकारी आपने समझ ही लिया। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑपरेटर की जानकारी देना रहेगा। आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस में कौन काम करता है, ऑपरेटर की पूरी जानकारी आपको देना रहेगा। आपके यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं तो स्वयं की जानकारी को वापस से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ऑपरेटर की जीमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ऑपरेटर का आधार कार्ड नंबर दोनों जगह आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ऑपरेटर का जो भी पता है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। एक ओटीपी ऑपरेटर के पास जाता है, ठीक है ना, तो एक ओटीपी उसके आधार कार्ड के द्वारा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है। देखिए ऊपर अगर आपने एमपी ऑनलाइन लगाया है तो आपको एमपी ऑनलाइन की पूरी जानकारी देना रहेगा। एमपी ऑनलाइन कियोस्क का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप लोक सेवा से संबंधित कोई भी जानकारी लगाना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। अगर आपने सीएससी लगाया तो सीएससी का लगाएंगे। साइबर कैफे वाले सिर्फ गुमास्ता अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अगर आपका पंचायत, जनपद पंचायत से संबंधित कोई जानकारी आपके पास है, कुछ आपके पास है आईडी वगैरह हो, तो उसके यहाँ पर वो जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर जैसे आप अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद में आपको सुरक्षित करें, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना रहेगा। सारी जानकारी फिल होने के बाद आपको करना रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे हमने ओटीपी सेंड किया तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर सुरक्षित वाला जो ऑप्शन रहता है वो सामने ओपन हो जाता है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करके पहले उसको सुरक्षित कर लीजिए, जो जानकारी ऊपर की आपने भरी है उसको। देखिए प्रबंधक के द्वारा पूरी जानकारी जो आपने दिया है वो सुरक्षित कर लिया गया है। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगा रहे हैं, जैसे भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसको लगाने के बाद यहाँ पर अपलोडिंग सक्सेसफुली ऐसा आपके पास मैसेज आना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा संस्था का जो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर के पास एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी उसके पास जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप ओटीपी आ जाती है ना, तो ओटीपी आने के बाद डायरेक्ट सबमिट वाला ऑप्शन नहीं खुलता है। एक बार स्टार्टिंग में जब ओटीपी सेंड करते हैं तब भी आपको यहाँ पर ऐसा मैसेज आता है कि डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड कीजिए। पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, फिर ओटीपी आएगा। फिर यहाँ पर जैसे आप ओटीपी सबमिट करते हैं तो ऑप्शन नहीं आता है, तो वापस से उसके लिए फिर से आपको जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किया जाता है, इस डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर सुरक्षित वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। फाइनली सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करें, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर की जानकारी को भी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। 2 बार आपके पूरी जानकारियों के लिए आप जैसे जैसे आप यहाँ पर सेव करते जाते हैं तो सेव करते समय आपको वापस से जानकारियां यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है सर्टिफिकेट को। अब तीसरी बार वापस से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड होगा। जैसे आप अपलोड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फाइनल सबमिट यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए जैसे सबमिट करते हैं तो एक मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। उस मैसेज को कॉपी कर लेना क्योंकि वही आईडी होती है। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जैसे सबमिटेशन कर दिया। सबमिटेशन होने के बाद की अगली प्रोसेस क्या होती है वो समझ लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया, सबमिट करने के 24 घंटे के बाद में आप अपने जो भी ई उपार्जन जो केंद्र है आपके क्षेत्र में, आपके तहसील में, जो भी आपके संभाग में जहां पर भी वो केंद्र है आपके आसपास के एरिया में, वहां पर जाकर के आपको एक बार सबमिट करना रहेगा डॉक्यूमेंट। जो आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाया वो सर्टिफिकेट ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और आपका जो मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, तो ये पूरी जानकारी आपको लेकर के जाना रहेगा। वहां पर आपको सबमिटेशन करना रहेगा। सबमिट करने के 4 से 5 दिन के बाद में आपका जो प्रोसेस आपने किया है उसके लिए आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। आईडी और पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना पंजीयन को कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।